तो भाई क्या कैप्टन कार्टर हमारे कैप्टन अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है? अब ये क्वेश्चन तो उन सभी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा जिन्होंने व्हाट इफ और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी को देखा होगा, क्योंकि इन दोनों में ही कैप्टन कार्टर इतनी ज्यादा पावरफुल दिखाई गई है जिस वजह से ये क्वेश्चन आना तो काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाता है। अब इस चीज में कितनी ज्यादा सच्चाई है ये जानने के लिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आप लोग भी ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि क्या कैप्टन कार्टर हमारे कैप्टन अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है तो इस वीडियो को बस पूरा जरूर देखना। तो मैं हूं मनीष और एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमिक वुड की एक और नई वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं इससे पहले वाली वीडियो के विनर्स की, और उन पांचों लोगों के नाम हैं गोकुलानंद कापड़ी, योर ट्रस्ट, बग्गा CR7, डेथ ऑफ यूनिवर्स और कुणाल गेम्स। तो यारो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है कि इनमें से वो कौन सा सुपर हीरो है जो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो बिना ज्यादा आप लोगों का और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये तो हम सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि कैप्टन कार्टर और कैप्टन अमेरिका दोनों ही सुपर सोल्जर्स हैं, और जिस वजह से इन दोनों ही कैरेक्टर्स की सुपर पावर्स एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर हैं। लेकिन सिमिलर पावर होने के बावजूद इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स की जो लेवल हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसीलिए सबसे पहले हम कैप्टन कार्टर की पावर्स के लेवल की बात करते हैं। अब कैप्टन कार्टर को हमने सबसे पहले व्हाट इफ के फर्स्ट एपिसोड में देखा था, और इसी एपिसोड में हमने उसकी ओरिजिन भी देखी थी जो की लगभग बिल्कुल वैसी है जैसे की हमारी कैप्टन अमेरिका की थी। अब अगर कैप्टन कार्टर की पावर्स की बात करें तो व्हाट इफ में हमने कैप्टन कार्टर के पावर्स के काफी डिफरेंट फीट्स देखे हैं, जिसमें एक बार कैप्टन कार्टर ने हवा में बाइक को किक किया और वो बाइक बिल्डिंग में जाके ब्लास्ट हो गई थी। अब ऐसा करने में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है ये तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी कैप्टन कार्टर ने काफी इजीली कर लिया था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कैप्टन कार्टर ने एक बाइक को एक हाथ से उठाकर उसे थ्रो भी कर दिया था। और साथ ही साथ इसके बाद हमने ये भी देखा था कि कैप्टन कार्टर ने अपनी तरफ आते हुए एक ट्रक को अपनी स्ट्रेंथ से रोकते हुए उसे फ्लिप भी कर दिया था। अब इस समय में कैप्टन कार्टर ने कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ लगाई होगी ये तो हम सोच भी नहीं सकते। अब इस टाइम पे ट्रक का वेट तो था ही, पर इसी के अलावा उस समय ट्रक स्पीड में भी था, जिस वजह से ये फोर्स और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये सारी चीजें तो रही स्ट्रेंथ की बात, लेकिन इसके अलावा कैप्टन कार्टर की स्पीड भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि कैप्टन कार्टर ने अपनी स्पीड से एक बाइक की स्पीड को मैच कर लिया था। लेकिन सिर्फ स्पीड ही नहीं, कैप्टन कार्टर की जो जंप्स है वो भी काफी ज्यादा लाजवाब है, क्योंकि कैप्टन कार्टर ने कुछ ऐसी जंप ली हैं जिन्हें देखने में काफी ज्यादा मजा आ जाता है। अब इन सारी चीजों के बाद बारी आती है ड्यूरेबिलिटी की, जिस मामले में कैप्टन कार्टर की ड्यूरेबिलिटी पीक ह्यूमन लेवल की है, यानी कि कैप्टन कार्टर को भी किसी पावरफुल वेपन्स के थ्रू मारा जा सकता है। और यही चीज कैप्टन कार्टर और कैप्टन अमेरिका दोनों की ही सबसे बड़ी वीकनेस है। तो अब जब कैप्टन अमेरिका की बात आई है तो यहीं पे हम कैप्टन अमेरिका की पावर्स की भी बात कर लेते हैं। तो ठीक कैप्टन कार्टर की तरह हमारे कैप्टन अमेरिका ने भी बाइक के साथ काफी कुछ कमाल दिखाए हैं, जहां उन्होंने चलती हुई बाइक को उठा के थ्रो किया है और साथ ही उन्होंने भी बाइक को लिफ्ट किया है, जबकि उस बाइक में 3 लड़कियां भी बैठी हुई थी। और जिस तरह से कैप्टन कार्टर ने एक ट्रक को होल्ड करते हुए उसे फ्लिप किया था, ठीक उसी तरीके से हमारे कैप्टन अमेरिका ने तो एक चॉपर को ही होल्ड कर लिया था। और स्ट्रेंथ के अलावा हमारे कैप्टन अमेरिका ने भी स्पीड के मामले में ब्लैक पैंथर को टक्कर दी है। और इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो आप सभी लोग जानते हो कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो काफी ज्यादा सेम है। अब इन सारी चीजों को देख के तो ये क्लियर होता है कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स में से स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो कोई भी पीछे नहीं है। लेकिन इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच में जो डिफरेंस आता है वो आता है फाइटिंग स्किल्स का, क्योंकि स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बनने से पहले काफी ज्यादा वीक, और कोई भी एरा गैरा उन्हें मार के इजीली चला जाता था, क्योंकि उन्हें ना तो कोई फाइटिंग आती थी और ऊपर से जो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर था वो उन्हें और भी ज्यादा वीक बना देता था। लेकिन जब उन पे सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट हुआ तब जाकर उनकी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आए और उनकी बॉडी ह्यूमन के पीक लेवल पे पहुंच गई, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी तो बढ़ी, लेकिन उनकी जो फाइटिंग स्किल्स थी उनमें कोई भी चेंज नहीं आया। स्टीव रॉजर्स ने अपनी ये फाइटिंग स्किल्स कैप्टन अमेरिका बनने के बाद सीखी, जिसके बाद उन्होंने काफी पावरफुल कैरेक्टर्स से फाइट करी, जिसमें थैनोस और अल्ट्रॉन जैसे नाम भी आते हैं। लेकिन वही बात करी जाए अगर कैप्टन कार्टर की, तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट थी, जबकि वो आर्मी का पार्ट थी, और इसी वजह से उनको फाइटिंग स्किल्स की काफी अच्छी नॉलेज भी थी। इसीलिए एक्सपेरिमेंट के बाद जब वो कैप्टन कार्टर बनी तो अपनी पावर्स को काफी अच्छे से हैंडल भी कर पा रही थी। इसी वजह से जो उनकी फाइटिंग स्किल्स हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल नजर आती हैं। अब ये सारी चीजें होना काफी ज्यादा ऑब्वियस भी है, क्योंकि अब्राहम अर्स्किन जिन्होंने सुपर सोल्जर सीरम बनाया था, उन्होंने कैप्टन अमेरिका से खुद ही बोला था, The serum amplifies everything that is inside, so good becomes great, bad
becomes worse. तो आई थिंक अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि क्यों कैप्टन कार्टर की फाइटिंग स्किल्स हमारे कैप्टन अमेरिका से काफी ज्यादा है। तो इसी के साथ ही अब आता है हमारा फाइनल क्वेश्चन, यानी कि क्या कैप्टन कार्टर हमारे कैप्टन अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है। तो यारो अभी तक तो हमने इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स को जितना एनालाइज किया है उसके बेसिस पे तो यही कह सकते हैं कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स काफी ज्यादा सिमिलर हैं। यानी कि अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट होती है तो स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी के मामले में कौन जीतेगा ये कहना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर फाइटिंग स्किल्स की बात करी जाए तो उस मामले में कैप्टन कार्टर हमारे कैप्टन अमेरिका पे भारी पड़ सकती है। और ऐसा किस वजह से है ये मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से समझा भी दिया है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में कभी फाइट होगी तो उस फाइट में जीतने के ज्यादा चांसेस कैप्टन कार्टर के रहेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात से डिसअपॉइंट होंगे। तो अगर आप लोगों के पास अपने वैलिड पॉइंट्स हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और लगे हाथों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी कॉमिक वुड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।